राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मलिक रिएक्शन न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन के भी अब साइड इफेक्ट सामने आए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी के मुताबिक लगभग एक तिहाई लोगों में सांस संबंधी इन्फेक्शन और एलर्जी संबंधी इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग संबंधित जुड़ी बीमारियां देखी गई हैं। रिसर्च ने पाया कि टीन एजर, खास तौर पर किशोरियां और एलर्जी का सामना कर रहे लोगों को कोवैक्सीन से खतरा है। कितने लोगों पर स्टडी हुई? स्टडी करने वाले शंखमुद्रा चक्रवर्ती ने कहा, हमने उन लोगों का डाटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगने लगे 1 साल हो गया था। 1024 लोगों पर स्टडी हुई। इसमें से 635 किशोर और 291 वयस्क हैं। 304 लगभग 97% किशोर और 124 वयस्कों में सांस संबंधी इन्फेक्शन जैसे सर्दी खांसी की समस्याएं देखी गई। औरतों और टीन एजर में स्किन से जुड़ी बीमारियां भी मिली। 4.6% किशोरियों में अनियमित पीरियड की समस्या सामने आई। इसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग और भी कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। अब पहले कोविशील्ड को लेके जो इसके घातक परिणाम सामने आ रहे थे, अब कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के भी साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट हैं ये काफ़ी घातक माने जाते हैं और ये शायद जहाँ तक मेरी सोच बनती है वहाँ तक की बात करूँ तो ये कोरोना से भी घातक हैं। अगर इनके साइड इफेक्ट हैं तो बहुत ज़्यादा घातक हैं और ख़ासकर किशोरों में होने की वजह से ये और भी घातक हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अब की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। मालीवाल से बदसलूकी केस में एफआईआर दर्ज हो गई है। केजरीवाल के पीए पर मारपीट का आरोप है। 13 मई को दिल्ली के सीएम आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति के घर पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया है। पुलिस टीम 4 घंटे स्वाति के घर रही। उधर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने वैभव को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी हैं वो आपको बताते हैं। वैभव के खिलाफ धारा 354 छेड़छाड़ के लिए, 323 मारपीट के लिए और 506 जान से मारने की धमकी के लिए और 509 अभद्र कमेंट करने के लिए ये धाराएं लगाई गई हैं। देर रात दिल्ली पुलिस स्वाति मालवी को लेकर एम्स पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराया गया और एक टीम वैभव के घर भी पहुंची है। तो ये थी दोस्तों स्वाति की छेड़छाड़ के मामले की नई अपडेट। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल से लेके ही ये खबर है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा कि उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ईडी की ओर से दलील दी गई कि केजरीवाल चुनावी भाषण में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा। अदालत ने यह दलील खारिज करते हुए कहा, ये उनका पूर्व अनुमान है। 39 दिन तिहाड़ जेल में रहे थे केजरीवाल। शराब नीति आयोग में ईडी ने केजरीवाल को नवंबर 2023 को पहला सम्मन भेजा था। इसके बाद उन्होंने लगातार 9 सम्मन मिले, फिर भी वह जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ईडी ने 21 मार्च को उन्हें अरेस्ट किया। वह 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। केजरीवाल को 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। तो ये थी केजरीवाल की जमानत को लेके और जो केजरीवाल की याचिका थी अरेस्ट गिरफ्तारी के मामले में याचिका लगाई हुई थी उसको लेके आज की अपडेट। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी में 4 चुनावी रैलियां की। प्रतापगढ़ में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा। कहा, शहजादे दो को न मेहनत की आदत है न नतीजे लाने की, इसलिए ये कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, देश का विकास खटाखट होगा। उन्होंने कहा, ये सोचने की बात है कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा और पूछो तो कहते हैं खटाखट। 4 जून के बाद ईडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, खटाखट। बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट। शहजादे चाहे लखनऊ वाले हो या दिल्ली वाले, गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट। दरअसल ये खटाखट का कहाँ से आया वर्ड, तो आपको बताते चले। दरअसल 3 दिन पहले राहुल ने झांसी में एक बयान दिया था, जिसमें महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी महीने में 8500 रुपये खाते में खटाखट जाएगा। इसी बयान को लेके ये नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। जियो ने स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 3000 करोड़ जमा किए। ये एयरटेल से 3 गुना और वोडाफोन से 10 गुना ज़्यादा है। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए अनरेक्स्ड मनी डिपॉजिट राशि के तौर पर 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड से 3 गुना और वोडाफोन से 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा। भारतीय एयरटेल ने 1050 करोड़ और वोडाफोन आइडिया ने 300 करोड़ रुपए जमा किए हैं। नीलामी में 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम अधिकार दिए जाएंगे। कंपनियों को हर साल किस्तों में भुगतान करना होगा। तो नीलामी 96.31 हजार करोड़ के बेस प्राइस पर शुरू होगी। सरकार मोबाइल फोन सेवाओं के लिए 8 स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी करेगी। इनमें 800 मेगाहर्ट, 900 मेगाहर्ट, 1800 मेगाहर्ट और 2100 मेगाहर्ट, 2300 मेगाहर्ट और 2500 मेगाहर्ट और 3300 मेगाहर्ट और 26 गीगाहर्ट बैंड शामिल हैं। नीलामी में सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम को 96,317.65 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर नीलामी में रखा जाएगा। अब देखते हैं कौन सी कंपनी इसको खरीदने में सक्षम हो पाती है और आगे क्या होता है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के पानीपत में जज को पुलिस लाइन के गेट पर खड़ा करना पड़ा महंगा। इसके तहत एसपी अजीत सिंह शेखावत ने सीआईए 2 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुभाष और मुंशी प्रवीण और एसआई जयवीर को सस्पेंड कर दिया है। तीनों को लाइन में भेज दिया गया है। इसके अलावा सीआईए के संतरी स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को नौकरी से हटा दिया गया है। एसपी ने यह कार्रवाई जज को सीआईए 2 के बाहर इंतजार करवाने को लेकर कि जज पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में विचाराधीन मामले में निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहाँ उन्हें गेट के बाहर काफी देर इंतजार करना पड़ा। जज ने गेट खोलने में देरी होने की शिकायत हाईकोर्ट व पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद एसपी ने एक्शन लिया। अपनी खामी छिपाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने दर्ज मुकदमे को ऑनलाइन नहीं किया। एफआईआर को छिपा लिया गया। मामले की विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। एसपी ने फिलहाल एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी संदीप को सीआईए 2 का प्रभार सौंपा है। तो आपको बताया कि एक जज को इंतजार करवाना 3 पुलिस वालों को कितना महंगा पड़ा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। करनाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कथित भतीजे द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि सिरसा में उनका कोई भतीजा नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने अटैक किया कि खट्टर के भतीजों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बुधवार शाम को करनाल में जब मनोहर लाल खट्टर से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। दूसरा, खट्टर कास्ट होने से कोई अपने तौर पर मेरा भतीजा बन रहा है तो अलग है, लेकिन मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। बता दें, प्रदीप खट्टर और गुरुराज खट्टर ने 2 दिन पहले सिरसा में कांग्रेस ज्वाइन की थी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी सैलजा कुमारी के नेतृत्व में दोनों को खट्टर का भतीजा बनाकर शामिल कराया गया था।
तो ये था मामला। खट्टर ने अपने भतीजों को अपना होने से मना कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने उस पर एक आरोप लगाया कि कुछ साल पहले 2014 में जब वो सीएम बने थे तो एक सिरसा से परिवार मिलने आया था जो अपने आप को खट्टर जाति का बता रहा था। अगर और उन दोनों की उस परिवार की वहाँ कोई खास साख भी नहीं थी और एक दो बार उन पर केस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन उन्होंने खट्टर जाति का होने की वजह से आड़ लेकर अपना काम चलाने की कोशिश की, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली। आर्थिक कंगाली के बीच अब पाकिस्तान के तेवर कमजोर होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अब घुटनों पे आता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सांसद सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने नेशनल असेंबली में भारत की शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की और उन्होंने कहा, जहां एक तरफ दुनिया चांद पर जा रही है वहीं दूसरी तरफ कराची के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सैयद मुफ्ताब ने कहा, 30 साल पहले हमारे पड़ोसी भारत ने अपने बच्चों को वह सिखाया जिसकी आज पूरी दुनिया में मांग है। आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। आज अगर भारत इसकी तरक्की कर रहा है तो इसकी वजह यह है कि वहाँ वो सिखाया गया जो ज़रूरी था। पाकिस्तान का आईटी एक्सपर्ट आज 7 अरब डॉलर है, जबकि भारत का आईटी एक्सपोर्ट आज 270 अरब डॉलर है। तो देश की साक्षरता को लेके भी बात की और उन्होंने कहा कि आज 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। अगर आज हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें तो हमारे देश के नेताओं को सुकून से नींद नहीं आनी चाहिए। ये बयान दिया और भारत की तारीफ की। आपको पता ही है कोई भी पाकिस्तानी भारत की तारीफ नहीं करता है, पर आजकल आईएमएफ के दबाव में और आर्थिक तंगी की वजह से हालात ऐसे बनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूरी में आके भारत की तारीफ कर रहा है। तो ये थी दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।